अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान सबूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर है। वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खोई हुई सीटें जो है वो अब वापस मिलने लगी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन तमाम तर कोशिशों, तमाम तर धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें दबा नहीं सके और अब वापस करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब जो खबर आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बहुत सारी सीटें वापस मिलने जा रही हैं। यह कैसे होगा, यह आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एक नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज जो कारनामा कर दिया है, यह आज से पहले तारीख में किसी सियासी जमात के हिस्से में नहीं आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में आ गया है। यह खबर भी दोस्तों आपको तफसील के साथ बताऊंगा। खबरें दोनों बड़ी हैरान कुन और खुशाइंद है जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का आगाज होता है 16 अक्टूबर 2022 से और यही दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जवाल का दिन है। यहां से नून लीग का जवाल शुरू होता है। वैसे जवाल तो पहले शुरू हो चुका था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह और उसका उरूज है वो तो पहले से शुरू हो चुका था। लेकिन मोहर जो लगती है इन दोनों चीजों पर वो लगती है 16 अक्टूबर 2022 को। वो किस तरह से? वो इस तरह से, और वो तब जब कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। जो लोटे हो गए थे, जिन्होंने पीटीआई की बात नहीं मानी थी इमरान खान साहब की और उनकी नशिस्त चली गई थी, लोटे हो गए थे पीटीआई के लोग, उन पर 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। 8 में से 7 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा। 7 में से 6 नशिस्तें जीत गए। जब 6 नशिस्तें जीत गए, मरियम नवाज की क़यादत में ये सारी कैंपेन हो रही थी। मरियम नवाज को इबरतनाक शिकस्त हुई। तब से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मैदान में हारी नहीं है। कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारी। जब भी इलेक्शन हुआ, कोई भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है, हारी कभी नहीं है। इसी तरह से अब जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस हुए थे उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, हारी नहीं, बल्कि क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा जो भी इलेक्शन कहीं का उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है। और अब एक और इलेक्शन हुआ है, बड़ा कमाल का इलेक्शन हुआ है। वो इलेक्शन हुआ है जनाब पंजाब बार एसोसिएशन का। आपको पता है बार्स के इलेक्शंस होते हैं, तो ये इलेक्शन हुआ है जनाब पंजाब में, ये हुआ है लाहौर बार एसोसिएशन का। और लाहौर बार एसोसिएशन की ये रिवायत है कि वहां से जो ग्रुप्स है ना, पैनल्स है, कोई पैनल नून लीग का हिमायत याफ्ता है, कोई पैनल पीपल्स पार्टी का हिमायत याफ्ता है, कोई पैनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता है। तो वहां से हमेशा वो पैनल जीतता है जिस पैनल की हुकूमत होती है सूबे में और विफाक में। यानी अगर नून लीग की हुकूमत है सूबे में और विफाक में, या हुकूमत बनने जा रही है, या हुकूमत के आसार है, तो इस बार एसोसिएशन में भी उसी जमात का हिमायत याफ्ता पैनल जीतेगा। हमेशा से यही होता आ रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पीटीआई की हुकूमत नहीं है एक अरसे से, उसके बावजूद पीटीआई का हिमायत याफ्ता पैनल ये इलेक्शन जीत गया है और बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया है। और नून लीग के पैनल को इबरतनाक शिकस्त का यहां पर भी सामना करना पड़ा है। यानी पीटीआई हर मैदान में पीटीआई ही पीटीआई है। अब पीटीआई के जो पैनल के सदर मुंतखब हुए हैं वो है जी असद मंजूर भट्ट साहब, जिन्होंने 6195 वोट लिए हैं और कामयाबी हासिल की है। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि पीटीआई हर मैदान में, हर महाज पर अनबीटेबल है। सोशल मीडिया पर आ जाएं, वहां पर, और इन इलेक्शंस में पीटीआई को कैंपेन नहीं करने दी गई, उसके बावजूद पीटीआई ने सबको सरप्राइज कर दिया। अब दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड एक और खबर, वो ये
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीन ली गई थी। आपको पता है उनका केस अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक उस पर इंसाफ नहीं मिला, कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है और मखसूस नशिस्तें भी अलॉट हो चुकी है। हुकूमत साजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी हलफबर्दारी हो रही है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एक से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ा है वो सिर्फ एक सीट रखेंगे, बाकी उनको छोड़नी पड़ती हैं, तो वो छोड़ रहे हैं। नून लीग के कुछ लोग जिन्होंने सीटें छोड़ी हैं उनकी जरा मैं आपको तफसील बताऊंगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे दोस्तों। नून लीग के इस वक्त तकरीबन 8-10 लोग अपनी सीटें छोड़ चुके हैं और 10 से ज्यादा सीटें वो छोड़ी हैं जो सीटें वो हार चुके थे। अब जनाब अलीम खान ने लाहौर से PP 149 से सीट छोड़ी है, एहसन इकबाल ने नारोवाल से सूबाई असम्बली की सीट छोड़ी है, हमजा शहबाज ने PP 147 लाहौर से अपनी सीट छोड़ी है, शहबाज शरीफ साहब ने PP 164 और PP 158 से सूबाई असम्बली की 2 सीटें छोड़ी हैं और कसूर से कौमी असम्बली की सीट छोड़ी है। इसके अलावा राना तनवीर ने शेखुपुरा से, अवैस लगारी ने DG खान से ये MPA की सीटें छोड़ी हैं। मरियम नवाज चूंकि इस वक्त वजीर आला बनने जा रही हैं, MPA की सीट उन्होंने रखी है और NA 119 से MNA की सीट उन्होंने छोड़ दी है। इसके अलावा सरदार गुलाम अब्बास ने चकवाल से छोड़ा है और जाम कमाल हैं लसबेला से, उन्होंने भी अपनी सूबाई असम्बली की सीट छोड़ दी है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए अब इन्होंने क्या गेम की है। इन्होंने ये किया है कि ये वो तमाम सीटें हैं जो इन्होंने छोड़ी हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीटें ये लोग हारे हुए थे, इन सीटों पर काबिज थे। इन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैवी मार्जिन से, बड़ी लीड से जीती हुई है फॉर्म 45 में, लेकिन धांधली से ये जीते थे। अब इन्होंने वही सीटें छोड़ दी हैं। अगर ये सीटें ना छोड़ते तो फिर क्या होता? फिर जब इसका रिजल्ट आता फॉर्म 45 का, अदालत की जानिब से जब नतीजा आता तो उसमें इनको आईना नजर आ जाता, उनमें ये लोग सीटें हार जाते, तब इनकी होती बेइज्जती और बड़ी टिका के बेइज्जती। इसलिए इनको एक मौका मिल गया है, इन्होंने ये सीटें छोड़ दी हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जनाब इस पर अब इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। इन सीटों पर अब ज़िमनी इलेक्शन होगा और ज़िमनी इलेक्शन जब होगा तो ये वो सीटें हैं चूंकि जो कि ये लोग हारे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, तो जब दोबारा इनका अल्टरनेट कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो तो पहले ही झटके में हार जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सारी सीटें वापस मिलेंगी जो कि धौंस धांधली से हथियाई गई थी। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं। इसके बाद अब तहरीक इंसाफ कानूनी जंग लड़ रही है। तहरीक इंसाफ को और सीटें भी मिलने का कभी इम्कान है। अगर आपके जो आइन और कानून है और मुल्क की एक कानून है ना, आपको पता होगा है ना, अगर उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लिया जाए ना, उसकी थोड़ी सी इज्जत रख ली जाए ना, थोड़ा सा लिहाज रख लिया जाए ना अपने ही मुल्क के कानून का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी सीटें वापस मिल सकती हैं। और अगर ख्याल ही नहीं रखना तो फिर तो उसको उठा के बेशक रद्दी की टोकरी में डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहरहाल ये सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं और हर कदम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह हो रही है, नून लीग को शिकस्त हो रही है और यही दुनिया की हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।